लीडर तो कोई भी बन सकता है। दो चार लोगों के साथ लीड कर लिया, दो चार लोगों को गाइड कर लिया तो ऑब्वियसली वो लीडर कहलाता है। लेकिन जो भी लीडर अपने आप को दूसरों से अलग रखते हुए अपने आप में कुछ अलग करने की कंस्टेंटली कोशिश करता रहता है और दूसरों के सामने अपने आप को एक नई तरीके के आइडेंटिटी को शो करने में सक्षम हो पाता है, वही अपने आप को एक इफेक्टिव लीडर बनाने में सक्षम हो पाता है। लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है वो हमेशा, हर समय, हर क्षण वो यही कोशिश करता रहता है किस तरीके से दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हुए अपने में उस कांस्टेंट लर्निंग को डेवलप करते हुए अपने आप को दूसरों से अलग रखने में सक्षम हो पाए। इसके अलावा भी एक ग्रेट लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है व्हिच इज विजन। कितना विजनरी है वो लीडर, कितना आगे का सोचते हुए किसी भी काम को वो कर रहा है, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है ताकि वो जो भी विजन अपने में देख रहा है उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने में सक्षम हो पाए। विजन एक सिंपली अलग सा कॉन्सेप्ट है, ये अलग सा माइंडसेट है किसी भी एक इंडिविजुअल में, किसी भी एक लीडर में, जो कि गोल से बहुत ही डिफरेंट होता है। गोल वो होता है जो एम कोई भी इंडिविजुअल अपने जीवन में अचीव करना चाहता है, लेकिन विजन उससे भी परे है। विजन पूरे पिक्चर को पेंट करते हुए उसमें ड्रीम्स, होप्स एंड पॉसिबिलिटी को डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है। और जो भी इंडिविजुअल, जो भी ग्रेट लीडर इन सारे चीजों को डिस्क्राइब करते हुए अपने विजन को सेट करता है, वही अपने लाइफ में एक ग्रेट एंड सक्सेसफुल लीडर बनने में सक्षम हो पाता है। नाउ किसी भी लीडर को अपने लीडरशिप को एक्सटेंड करने के लिए और अपने आप में एक ग्रेट लीडर बनने के लिए उसको कुछ चीजों के ऊपर ध्यान देने की जरूरत होती है। कोई भी एक अच्छा लीडर हो, अपने में वो डिफरेंशिएट करना चाहता हो दूसरों लीडरों के मुकाबले और अपने लिए एक नई मुकाम तक पहुंचने की कोशिश करता हो, उसको जरूर इन सारे चीजों को एग्जीक्यूट करते हुए अपने आप को एक ग्रेट लीडर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक ग्रेट लीडर अपने आप में उस पॉसिबिलिटी को देख पाता है, उस पॉसिबिलिटी को वो जज कर पाता है बिफोर दैट बिकम्स एन रियलिटी। एक ग्रेट लीडर का हॉलमार्क होता है अपने आप में दूसरे चीजों को देखना जो कि दूसरे लोग नहीं देख पाते हैं, और उस पॉसिबिलिटी को देखते हुए उसको एग्जीक्यूट करते हुए अपने लाइफ में उसको अचीव करने की कोशिश करना। जो भी चीज दूसरे लोग नहीं देख पाते हैं, एक ग्रेट लीडर उसको पहले ही भाप लेता है और उसके लिए काम करने की कोशिश करता है। यह सबसे बड़ा हॉलमार्क रहता है किसी भी एक ग्रेट एंड इफेक्टिव लीडर का। जिस तरीके से किसी भी एक गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट को हम लोग एक गुड्स की तरह देखते हैं, लेकिन एक ग्रेट लीडर उसी गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट को इस वे से देखता है कि दूसरे लोगों को वो किस तरीके से हेल्प करने वाला है, किस तरीके से उन बेनिफिशियरी की लाइफ में चेंज लाने में सक्षम हो पा रही है। उस विजन के साथ वो अपने लाइफ को परसीव करता है, उस विजन के साथ किसी भी चीज को परसीव करने की कोशिश करता है। अगर इसको हम लोग दूसरी ओर से समझने की कोशिश करें तो जिस तरीके से हम लोग किसी भी ऑफिस में डेस्क और बैंक्स को ही ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन एक ग्रेट लीडर उन सारे चीजों को इस तरीके से ऑब्जर्व करता है जहां पर कि लोग आते हैं और सारे लोग एक ही गोल को अचीव करने के लिए काम करने की कोशिश करते हैं। एक ग्रेट लीडर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए अपने टीम के साथ एंगेज होकर अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने की कोशिश करता है। देन एक ग्रेट एंड इफेक्टिव लीडर की क्वालिटी होती है दे सी क्लियर एंड कंपेलिंग। किसी भी चीज को वो करने की कोशिश कर रहे हो, रियलिटी में कन्वर्ट करने से पहले ही अपने आप में ये कन्विंस करते हैं कि जिस भी कार्य को वो लोग कर रहे हैं उसको वो करते हुए अल्टीमेटली उसको सक्सेसफुल बनाने में सक्षम हो पाते हैं। बिफोर दे स्टार्ट देयर वर्क दे मेक देमसेल्फ कन्विंस यस दे विल बी एबल टू डू दैट एंड अल्टीमेटली दे कंप्लीट दैट वन, एंड वो अपने में उस कॉन्फिडेंस को पहले ही महसूस करते हुए उस कार्य को करते हैं। वो उस एबिलिटी को डेवलप करने में सक्षम हो पाते हैं जो कि दूसरे लोग उसको डेवलप नहीं कर पाते हैं, दूसरे लोग उसको देख ही नहीं पाते हैं, जिस क्लियरिटी से वो अपने में किसी भी चीज को परसीव करते हो। एक बार एक स्टडी किया गया था यूएसए में जिसमें कि 90% ऑफ लीडर्स को बुलाया गया था, इंक्लूडिंग द फर्स्ट मैन हु सेट फुट ऑन द मून, नील आर्मस्ट्रांग। सारे लीडर्स में ये देखने की कोशिश की गई कि उन सारे लोगों में क्या क्वालिटी है, क्या डिस्टिंग्विश करता है उन लोगों को एज ए लीडर। उन सब में यही पाया गया कि वो क्लियर एंड कंपेलिंग पिक्चर को देखने में सक्षम हो पाते हैं। डिस्पाइट ऑफ वो डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, डिफरेंट के कल्चर से वो बिलोंग करते हैं, फिर भी उन सारे लीडर में वो क्लियर एंड कंपेलिंग काइंड ऑफ थॉट उन लोगों में मौजूद था। उन लोगों के लिए विजन कोई फ्यूचर की बात नहीं थी, उन लोगों के लिए विजन इन फ्रंट ऑफ देयर आई, उन लोगों के सामने वो विजन था, इसीलिए उस विजन को परसीव करने के लिए वो जी जान से मेहनत करते थे और उसको अचीव करने की कोशिश करते थे। देन एक ट्रू लीडर का एक विजन होता है विदाउट एनी लिमिट। एक ट्रू लीडर अपने में इस तरीके का विजन रख पाता है कि उसमें कोई लिमिट नहीं रहता है, वो अनलिमिटेड
अनलिमिटेड सोच सकता है और अनलिमिटेड चीजों को देखने में सक्षम हो पाता है, और वो अपने आप में एक फ्यूचरिस्टिक सोच रखने में सक्षम हो पाता है। डिज्नी वर्ल्ड ने डिज्नी को स्टेब्लिश करने से पहले ही उस विजन को देख लिया था, तभी तो वर्ल्ड का फर्स्ट डिज्नी वर्ल्ड स्टेब्लिश हुआ आफ्टर द डेथ ऑफ 6 years ऑफ डिज्नी वर्ल्ड। उस समय उसी डिज्नी वर्ल्ड के 2 एम्प्लॉई ओपनिंग सेरेमनी के दिन ये बात कर रहे थे। एक एम्प्लॉय कह रहा था कि काश आज डिज्नी वर्ल्ड जिंदा होते और इस चीज़ को वो रियलिटी में देख पाते, और दूसरे एम्प्लॉई उसी को जवाब देते हुए कहते हैं उन्होंने इस चीज़ को पहले ही देख लिया था, तभी तो आज हम लोग इसको रियलिटी में देखने में सक्षम हो पा रहे हैं। सो इससे ये क्लियरली पता चलता है कि एक ग्रेट लीडर में ये क्वालिटी होती है, जो भी चीज़ होने से पहले ही वो अपने अंदर उस चीज़ को महसूस कर पाता है, तभी उसके लिए काम करते हुए उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने में सक्षम हो पाता है। देन एक्शन एक ग्रेट लीडर को इफेक्टिव लीडर और डिस्टिंग्विश करने में सक्षम हो पाता है, बिकॉज एक्शन ओनली लीड्स एनी इंडिविजुअल एनी लीडर टू मेक देयर ड्रीम इनटू एन रियलिटी। क्योंकि विजन जस्ट एन इमेजिन होता है, वो सिर्फ उनके माइंड के अंदर एक पिक्चराइजेशन होता है, लेकिन जो भी एक लीडर उस इमेजिनेशन को, उस पिक्चराइजेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करता है, तभी वो अपने अंदर उस ग्रेट लीडरशिप को डेवलप कर पाता है और अपने आप को विजनर लीडर बनाने में सक्षम हो पाता है। एक विजन होना ही नहीं होता है, एक विजन के साथ उस विजन को कैसे कंप्लीट किया जाए, कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हुए, कौन से मेथड को अपनाते हुए उसको रियलिटी में कन्वर्ट किया जाए, वही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। बिकॉज विदाउट एक्शन नथिंग कैन बी अचीव्ड। सो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ईच एंड एवरी लीडर जो भी अपने अंदर उस एक्शन को डेवलप करते हुए, उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए उस विजन को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाता है, वही अपने आप को डिस्टिंग्विश करने में सक्षम हो पाता है और अपने आप को एक ग्रेट एंड इफेक्टिव लीडर बनाने में भी वो सफल हो पाता है। और जो भी इंडिविजुअल, जो भी लीडर इस तरीके के ड्रीम विजन को अपने में रखता है और उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर पाता है, वही हमारे जीवन में वैल्यू एड क्रिएट करने में सक्षम हो पाते हैं और जितनी भी नई इनोवेटिव चीज़ हैं वो दुनिया के सामने में भी रखने में वो लोग सक्षम हो पाते हैं। जिस तरीके से अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी किसी के लिए एक ड्रीम था, एक विजन था, लेकिन उन लोगों ने इसके ऊपर काम करते हुए इसको रियलिटी में कन्वर्ट करने में सक्षम हो पाए। वैसे इसके अलावा भी अगर आप अपने आप को एक लीडर एंड इफेक्टिव कंटिन्यूअस लर्नर बनाना चाहते हो, ताकि आप अपने अंदर उस लीडरशिप को स्लोली एंड ग्रेजुअली डेवलप कर पाओ, उसके लिए मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, हाउ यू कैन बी ए कंटिन्यूअस लर्नर। किस तरीके से आप अपने आप को उस कंटिन्यूअस लर्निंग को डेवलप करते हुए आप अपने आप को एक अलग ही व्यक्तित्व में डेवलप करने में सक्षम हो पाओ। उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, जरूर जाकर के उस वीडियो को देखें। रेस्ट नाउ ऑल डिपेंड्स ऑन यू, किस तरीके से आप अपने आप में एक्शन को लेते हुए अपने आप को एक अलग लीडर बनाने में सक्षम हो पाते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। अगर इस तरह के वीडियो आप बार बार देखना चाहते हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम। आपके समय के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो।